अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं केस 2 कि अगर अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों आपस में क्या हों, सेम हों। तो क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग द Frobenius method find two linearly independent solutions about the regular singular point x naught is equal to 0 के x naught is equal to 0 क्या है, वो आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। तो आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है, फ्रोबेनियस मेथड। सबसे पहले मेथड का आपको पता होना चाहिए आप कौन से वाला मेथड यूज़ करना है आपने, क्योंकि अगर आप मेथड कोई और पिक कर लेंगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। तो सबसे पहले जो आपके पास x मौजूद है इससे आप थ्रू आउट द इक्वेशन डिवाइड करेंगे तो y डबल डैश प्लस 1/xy डैश माइनस 1/xy इज इक्वल टू 0। इसके साथ साथ ये जो x नॉट इज इक्वल टू 0 है, अगर आप इसको इस p ऑफ x में पुट करें तो 1/0 अनडिफाइंड हो जाता है। इट मीन्स ये x नॉट इज इक्वल टू 0 क्या है, एक सिंगुलर पॉइंट है। p ऑफ x आपके पास 1/x मौजूद है, q ऑफ x 1/-1/x मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने पी नॉट कैलकुलेट करना है, जो कि इज इक्वल टू होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू पी ऑफ एक्स। और क्यू नॉट कैलकुलेट करने के लिए एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ एक्स। एक्स माइनस एक्स नॉट चूँकि ज़ीरो है तो यहाँ पे -0 और यहाँ पे भी -0, तो यहाँ से x इंटू 1/x से कैंसिल होकर आंसर 1 आ जाएगा। यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर आया और मल्टीप्लाई आपने करवाना है क्यू ऑफ एक्स से, जो कि -1/x है। तो आपके पास एक x बच जाएगा, तो इसलिए आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपने जस्ट वैल्यूज़ को रिप्लेस किया और लिमिट कैलकुलेट कर ली। जब ये आपके पास क्यू नॉट 0 आ गया, हमने कहा था कि अगर पी नॉट या क्यू नॉट दोनों में से कोई भी 0 आ जाएगा तो ये जो सिंगुलर पॉइंट है ये आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट बन जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी इंडिशियल इक्वेशन क्या है। इंडिशियल इक्वेशन के लिए आप लेट करते हैं कि अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा माइनस 1 पी नॉट अल्फ़ा प्लस क्यू नॉट इज़ इक्वल टू 0। तो पी नॉट की वैल्यू -1 आई और क्यू नॉट की वैल्यू 0 आई। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या एक्सप्रेशन रह जाएगा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1 और साथ में आ गया पी नॉट की वैल्यू आई थी +1, तो ये +1 था। ठीक हो गया, ये +1 है, ये +1, तो ये प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बनेगा, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों आपस में कैंसिल होकर अल्फ़ा स्क्वायर 0। इट मीन्स अल्फ़ा की आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक को आपने अल्फ़ा 1 कह दिया, दूसरे को आपने अल्फ़ा 2 कहा। तो ये कौन सा केस बन गया, दोनों इक्वल वैल्यूज़ का। कि केस कौन सा है कि अगर अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 आपस में क्या हो, सेम हो। फ्रोबेनियस मेथड ही हम कर रहे हैं, कल हमने किया था कि अगर दोनों आपस में क्या हो, डिफरेंट हो। यहाँ पे आगे दोनों आपस में सेम। तो इनका पहला लिनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन कैसे आएगा, टेकिंग अल्फा इज इक्वल टू 0। तो इसको आप लेट कर लेंगे समीशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स माइनस एक्स नॉट था और पावर n प्लस अल्फ़ा। एक्स माइनस एक्स नॉट की जगह पे आपने 0 पुट किया और पावर n प्लस अल्फ़ा है इज इक्वल टू आपने लिखा ए एन एक्स पावर n प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू 0 थी तो आपने 0 पुट कर दी, तो ए एन एक्स पावर n। इसके बाद अगर आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन में y डैश भी है और y डबल डैश भी है। तो आपने इसके डेरिवेटिव लेने हैं। y डैश इज इक्वल टू, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा ए एन कॉन्स्टेंट है एज इट इज़ एक्स पावर एन पे पावर रूल अप्लाई होने के बाद एन एक्स पावर एन माइनस 1, और इसके बाद अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे। एन और ए एन कॉन्स्टेंट है तो ये एज इट इज़ रहेंगे। एक्स पावर एन माइनस 1 है, अगेन इस पे पावर रूल लगेगा एन माइनस 1 और एक्स पावर एन माइनस 2। इन तमाम वैल्यूज़ को आपने कहाँ पे पुट करना है, ये वाली जो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन 1 थी जो आपके क्वेश्चन में मौजूद थी, यहाँ पे एक्स इंटू वाई डबल डैश आपने पुट कर दिया, y डबल डैश और प्लस y डैश और माइनस ये जो भी क्वेश्चन मौजूद था -y। ठीक हो गया, y आपने ये समीशन ये वाली फॉर्म में लेट किया हुआ था, इसको आपने पुट कर दिया। नेक्स्ट अगर आप इस क्वेश्चन में देखें तो आपके पास ये x एक बाहर था, तो जो जो वेरिएबल बाहर मौजूद है उनको आपने पहले कंबाइन कर लेना है, उनके पावर्स को आपने इकट्ठे कर लेना है। तो x पावर n माइनस 2 था, एक +1 बाहर मौजूद है तो x पावर n माइनस
1 प्लस सेकेंड एक्सप्रेशन आपके पास ये है माइनस समीशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ए एन एक्स एन इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने इनके समीशन को सेम करना है, क्योंकि फर्दर आप इसकी सिंप्लीफिकेशन तभी कर सकते हैं जब समीशन की जो वेरिएशन है वो क्या होगी, सेम होगी, और ये जो पावर्स जो हैं वो भी सेम होंगे। रिप्लेस n बाई n+1 इन द फर्स्ट एंड सेकेंड सीरीज़। अब आपने क्या किया कि n की जगह पे n+1 कर दिया, या फिर आपने n-1 को किसी t के इक्वल अगर आप पुट कर दें, उसके बाद आप t को n से ही t को x से ही रिप्लेस कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या t को n से ही रिप्लेस कर दें, क्योंकि आपने पढ़ा है कि ये जो पावर सीरीज़ है इसमें ये जो n है आप इसकी जगह पे t लगा दें, कोई भी वेरिएबल लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर आपने n को रिप्लेस किया n+1 से। कैसे आपने रिप्लेस किया, आपने इसको इस तरीके से रिप्लेस किया कि आपके पास ये जो x पावर n है ये भी इस पर सेम हो गई, और इसमें भी जो है वो x पावर n सेम हो गई। समीशन की वेरिएशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी है, ये वाला n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी है। अब ये जो समीशन है आपके पास यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी है, यहाँ पे 1 टू इन्फिनिटी है। आप देखें 1 को तो आप पीछे नहीं लेके जा सकते, आपके लिए मुश्किल है, लेकिन जो 0 टू इन्फिनिटी है हम ये कर सकते हैं कि 0 वाली वैल्यू n की जगह पे यहाँ 0 पुट कर दें, यहाँ 0 पुट कर दें, और समीशन जब आप n की जगह पे 0 पुट करेंगे ये 0 हो गया, और ये a1 आ जाएगा, और x पावर 0 1 मतलब जस्ट a1 रह जाएगा, तो एक टर्म आपकी बाहर आ गई। अब ये जो समीशन स्टार्ट होगा ये 1 से स्टार्ट होगा, ठीक हो गया। तो आपका टारगेट ये था कि आप पावर सेम कर लें। सबसे पहले आपने वेरिएबल्स की पावर्स को कंबाइन किया, आपने पावर को सेम किया, उसके बाद समीशन वाले जो इंडेक्सेस हैं उनको आपने सेम किया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो समीशन इकट्ठा आ जाएगा, x पावर n भी इकट्ठा आ जाएगा, उसके बाद ये n+1 भी कॉमन आ जाएगा, n+1 भी अंदर जो एक्सप्रेशन बचेगा हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये कुछ इस टाइप का आ जाएगा। समीशन आपने तीनों में से कॉमन लिया, x पावर n मतलब तीसरी टर्म में इससे भी हमने एक ही स्टेप में कॉमन ले लिया। आप चाहते तो इसको 2 स्टेप्स में भी कर सकते थे। तो ये -a0 प्लस a1 और समीशन आपके पास इस अंदर वाले एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया। नेक्स्ट अगर आप देखें इक्वेटिंग कोफिशेंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, अब हमारे पास जो जो एक जैसी टर्म्स हैं उनके कोफिशेंट को हम इक्वेट करेंगे। तो अगर आप देखें तो n+1 का स्क्वायर है और बाहर an+1 माइनस an, उसके बाहर xn मौजूद है। राइट हैंड साइड पे xn मौजूद नहीं है तो आपने इसको 0 के इक्वल रख दिया। ये वाला कांस्टेंट है, राइट साइड पे कांस्टेंट भी नहीं है तो आपने इसको भी किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल। यहाँ से हम रिकर्सिव रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे। an+1 को एक तरफ रहने दिया, ये वाला an इधर जाके प्लस में चला गया और ये वाला n+1 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। यहाँ से अगर आप देखें तो a1 को इधर रहने दिया और a0 को दूसरी तरफ ले गए, a1 इज़ इक्वल टू a0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे हमने n की वैल्यूज़ को बारी बारी चेंज करना है। फॉर n इज़ इक्वल टू 1। अब अगर आप n की जगह पे 1, क्योंकि n की वेरिएशन ये है, हमने इन तमाम वैल्यूज़ को बारी बारी चेंज करते हुए हमने क्या करना है कि ये जो आपके पास था ना समीशन वाली फॉर्म में, समीशन an xn, यहाँ पे आपने तमाम ai's की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके इस समीशन में पुट करना है। तो उसके लिए हमने n को 1 रखा तो ये an की जगह पे 1 आ गया तो 1 + 1 2। यहाँ पे n को 1 रखा तो a1 आ गया, यहाँ पे n को 1 रखा तो 1 + 1 का स्क्वायर, आंसर आ गया 2 का स्क्वायर। अब आपने ये नहीं करना कि इसके स्क्वायर को ओपन कर दें, आपने इसको प्रॉपर एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है ताकि आप ऑब्ज़र्व कर सकें पैटर्न को, और पैटर्न को ऑब्ज़र्व करना भी ईजी हो। तो हमने लिख दिया कि 4 है तो आप इसको 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो आपने इस फॉर्म में लिख दिया। फॉर n इज़ इक्वल टू 2 अगर आप करें तो आपके पास आया a3, n की जगह पे 2 पुट किया इसी इक्वेशन में, a3 आ गया, ऊपर क्या आया a2 और नीचे n की जगह पे 2 पुट किया, 2 + 1 3 का स्क्वायर। 3 स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर 9 होता है। 9 को आप किस फॉर्म में लिखेंगे, इसको आप लिख सकते हैं a2/3 स्क्वायर इज़ इक्वल टू, a2 की जगह पे सबसे पहले तो आपने ये वाली वैल्यू को रिप्लेस किया जो कि थी a0/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर। मतलब हर अगली अप्रॉक्सीमेशन में जो पिछली वैल्यू है वो आपने लास्ट में रिप्लेस कर देनी है। a0/2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू a0 ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, दोनों का कंबाइन स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने इसको लिख दिया a0/3 फैक्टोरियल का
स्क्वायर। ठीक हो गया। रीज़न क्या थी, यहाँ पे 6 आ रहा था ना, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, तो इसको आपने 3 फैक्टोरियल से रिप्लेस किया और इसका स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर n इज़ इक्वल टू 3। n इज़ इक्वल टू 3 के लिए आपने क्या करना है, n की जगह पे 3 को पुट किया ऊपर वाले एक्सप्रेशन में, तो ये आ गया। यहाँ पे a3 है, a3 की ये वाली वैल्यू है, तो आपने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। दोनों पे स्क्वायर मौजूद है, स्क्वायर आपके हो जाएंगे कंबाइन। उसके बाद इसको आपने सिंगल एक फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दिया। सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज़ इन दिस एक्सप्रेशन, समेशन की फॉर्म में है n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। आप इसको लिख सकते हैं a नॉट x पावर नॉट प्लस a1 x पावर 1 प्लस a2 x2 प्लस एंड सो ऑन। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं ए नॉट की वैल्यू, a1 की वैल्यू, a2 a3 a4 एंड सो ऑन। इन तमाम की वैल्यूज़ को आपने इसमें पुट करना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ए नॉट इन तमाम में आ रहा है और कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रही, तो आपने ए नॉट इसमें से कॉमन ले लिया। उसके बाद है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर है। इसको अगर आप जनरलाइज करना चाहेंगे तो पहली टर्म जो है वो पहले तो ए नॉट कॉमन आ गया, उसके बाद n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी लिखा और x पावर n हमने लिख दिया ओवर n फैक्टोरियल। आपको पता है कि 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो हमेशा 1 होता है, तो आपने इसकी जगह पे 0 फैक्टोरियल लिख दिया। इसको हमने ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में, इस मिशन की फॉर्म में लिख दिया, विच इज़ इक्वल टू a नॉट बाय 1 वेयर y1, मतलब अंदर वाले एक्सप्रेशन को y1 का नाम दे दिया। और y1 का अगर आप डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा सेकंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन टेकिंग अल्फा इज़ इक्वल टू 0। अभी तो आपने अल्फा इज़ इक्वल टू 0 लिया, तो आपके पास y1 ये एक सोल्यूशन आया। अब हमने दूसरा सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, और चूंकि अल्फ़ा दोनों सेम हैं, आइडेंटिकल हैं, तो उसके लिए हमने ये लेट कर लेना है कि आपके पास y किसके इक्वल है, y1 log ऑफ x माइनस एक्स नॉट समीशन bn इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट पावर n प्लस अल्फ़ा, और इक्वेशन आपके पास ये मौजूद है। इसके बाद एक्स नॉट चूँकि 0 था, इसकी जगह पे 0 पुट किया, इसकी जगह पे 0, अल्फ़ा भी 0 है। एक्स नॉट और अल्फ़ा की वैल्यूज़ को जब हमने पुट किया तो ये कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाएगा, y1 log x प्लस समीशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी bn xn। अब हमारा टारगेट क्या होगा कि इन तमाम जो कॉन्स्टेंट्स हैं bi's, इनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना। इसको सेपरेट हमने लेट कर लिया कि ये ओमेगा ऑफ x है, ओमेगा ऑफ x है। इट मीन्स हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, समीशन की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये स्टार्टिंग में आपके पास ये y मौजूद था, ये वाला y मौजूद है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे y आएगा, राइट हैंड साइड पे y1 log x और साथ में समीशन आ जाएगा। अपनी आसानी के लिए हमने इसको ओमेगा ऑफ x के साथ सब्सटीट्यूट कर दिया। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव रिक्वायर्ड थे, तो हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव पहले लिया। ये जो y1 log x है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे लेफ्ट साइड पे y डैश, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, log x का डेरिवेटिव 1 ओवर x, उसके बाद log x एज इट इज़ और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव y1 डैश और ओमेगा डैश ऑफ x। इसको हमने ये इजी वे में इस तरीके से लिख दिया, जहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि ओमेगा डैश ऑफ x इस समीशन वाले के डेरिवेटिव के इक्वल है। नेक्स्ट इसका डबल डेरिवेटिव इसी का हम लेंगे। डबल डेरिवेटिव के लिए अगेन आपके पास ये y1 मौजूद है और साथ में 1 ओवर x। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको थ्रू क्वोशंट रूल आप कर लें या फिर इसको प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लें। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, एक तो y1 है और दूसरा फंक्शन 1 ओवर x है, तो हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। y1 एज इट इज़ 1 ओवर x का डेरिवेटिव माइनस 1 ओवर x स्क्वायर और 1 ओवर x एज इट इज़ y1 का डेरिवेटिव y1 डैश। उसके बाद ये सेकंड वाले पे हमने प्रोडक्ट फंक्शन अप्लाई किया और ओमेगा डैश ऑफ x का डेरिवेटिव ओमेगा डबल डैश। इसका डेरिवेटिव कैसे आएगी, पिछले वाले का ही अगेन हमने डेरिवेटिव लिया, n और bn कांस्टेंट था, तो आपने इसमें कोई चेंज नहीं लाए। x पावर n माइनस 1 है, तो पावर पहले n माइनस 1 आ जाएगी और x की पावर में से एक कम n माइनस 2। नेक्स्ट ये तमाम जो डेरिवेटिव्स हैं इनको हम ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो कटिंग होती होगी वो आपने कटिंग कर लेनी है। आपके पास कुछ इस तरीके से फाइनल एक्सप्रेशन आ गया। ओमेगा डबल डैश की जगह पे हमने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, ओमेगा डैश की जगह पे इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, माइनस ओमेगा ऑफ एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी और प्लस 2y1 डैश की जगह पे हमने उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी। y1 डैश आपको पता है ये आपके पास y1
y1 आया था, चूँकि नेक्स्ट y1 डैश यूज़ होना था तो हमने इसकी वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखी थी और इसकी जगह पे इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। इसके बाद अगर आप देखें तो ये भी x पावर n माइनस वन है, ये भी x पावर n माइनस वन, तो ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और बाहर पावर क्या रह जाएगी, x माइनस वन। अच्छा, ये थर्ड वाले में भी पावर x माइनस वन है, तो तीनों को हमने कंबाइन कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपके पास ये वाला समीशन n फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी है, ये भी टू टू इन्फिनिटी है, और साथ में x पावर n माइनस वन यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी है, तो हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको जो है वो एक ही समीशन में लिख देंगे। ये जो b1 और माइनस b0 कांस्टेंट मौजूद है ये बाहर आ जाएंगे। इसके बाद आपने दोनों साइड्स पे जो है वो इक्वेट करना है कोफिशेंट्स को। राइट हैंड साइड पे कोई भी टर्म मौजूद नहीं है, इट मीन्स ये भी ज़ीरो और सेकंड वाला कोफिशेंट भी ज़ीरो। आपके पास ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी। यहाँ से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है और इस तरीके से करना है कि आपके पास रिकरेंस रिलेशन बन जाए और ये b1 इज़ इक्वल टू, इसको इधर ले जाएं तो b0 माइनस टू आ जाएगा और अगर b0 की वैल्यू 2 आती है तो ये 2 माइनस टू होके 0 हो जाएगा। इट मीन्स आपने नेक्स्ट आपका क्या टारगेट है कि bn इज़ इक्वल टू जो n स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है उससे आपने कर दिया डिवाइड। जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पे हमने bn रखा, n को नेक्स्ट हम वेरी करते जाएंगे। n की जगह पे हमने यहाँ पे 1 क्यों नहीं रखा, क्योंकि यहाँ पे b1 था, 1 माइनस वन 0 हो जाना था, तो हमने n को स्टार्ट n की जगह पे 1 क्यों नहीं रखा, क्योंकि n की यहाँ पे वेरिएशन थी, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके इन्फिनिटी तक, तो इसलिए हमने n की जो मिनिमम वैल्यू ली वो क्या ली, 2 ली। 2 कंसिडर की, n इज़ इक्वल टू 2 हमने लिया, b2 क्या आ जाएगा, 2 माइनस वन 1 रह जाएगा ओवर n स्क्वायर का मतलब 2 स्क्वायर माइनस 2 ओवर 2 इंटू 2 माइनस वन फैक्टोरियल का स्क्वायर इज़ इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ गया -1। नेक्स्ट हमने n की जगह पे 3 पुट किया, लेकिन इस एक्सप्रेशन में b2 आ गया, b2 की जगह पे ये -1 हमने रिप्लेस कर देना है और इसके बाद b2 ओवर 3 स्क्वायर है तो इसको अकॉर्डिंगली हमने सिंप्लीफाई कर लिया और इसको इस फॉर्म में लिखना है कि नेक्स्ट हम इसको जनरलाइज कर सकें। एट द एंड आपके पास ये वाली जो इक्वेशन वाली ये वाली जो आपके पास इक्वेशन थी इसमें bn की जगह पे तमाम वैल्यूज़ को आपने पुट कर देना है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, यूज़ द Frobenius method for two linearly independent solutions about the regular singular point x naught is equal to 0। इसमें अगर आप अल्फ़ा की वैल्यू देखें तो अगेन सेम है, तो जिस तरीके से अभी आपने क्वेश्चन किया है ये वाला क्वेश्चन भी उन्हीं स्टेप्स पे होगा, सिर्फ जो है वो इसके सॉल्यूशन लेट करने में फ़र्क आएगा, बाकी सारा कुछ सेम है इस मेथड में। केस 3 हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कब, जब α1 माइनस α2 जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ये वाला केस नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।